आज हम उस वामपंथी विचारधारा के विरोध में, उस गुंडागर्दी के विरोध में यहाँ पहुंचे हैं, जिसके चलते एबीवीपी केरला के स्टेट सेक्रेटरी के ऊपर एसएफआई के गुंडों ने वहाँ की सरकार के नेतृत्व में हमला किया। एबीवीपी प्रोटेस्ट करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करती है कि सरकार से ये मांग रखती है कि पीएमसी स्कीम केरला में लागू की जाए, पर वहाँ की जो सरकार है उस प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश करती है। देश के संविधान अगर एसएफआई को डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले किसी व्यक्ति को अंधेरी रात में मारना सिखाता है, तो शायद वो एक वामपंथी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि देश का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चलते वी आर यूजिंग आवर राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी आर डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्टिंग। पर क्या है ना, गंदी राजनीति जब कोई करने लगता है तो उसे अच्छी आवाज सुनने की आदत नहीं होती, उसका जवाब हम दे के रहेंगे। अगर आप देख रहे थे थिंक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ, हमारा कस्टम मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम एबीवीपी के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। प्रोटेस्ट केरला गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर लगातार जारी है। इनका कहना है कि एसएफआई की जो मेंबर है उन्होंने एबीवीपी के मेंबरों के साथ में मारपीट की और उनको मेजर चोट भी यहाँ तक पहुंचाई गई। ये जो मामला है ये परसों का है, लेकिन उसके बाद आज दिल्ली के अंदर इसका जो संग्राम है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। लगातार आप देख सकते हैं कि पीछे तक जो हुजूम है एबीवीपी के छात्रों का वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके जस्ट पीछे ही केरला हाउस है, जिसके बाहर इन्होंने आह्वान किया था कि हम केरला हाउस के बाहर एक भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर के आज यहाँ पर सारे इकट्ठा हुए हैं और बात करेंगे आज उनसे कि किस मुद्दों को लेकर के आज ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैम क्या है? जी, हमारी मांग ये है कि जब पीएमसी स्कीम है वो केरला में लागू नहीं की जा रही, उसके खिलाफ एबीवीपी प्रोटेस्ट करती है, पीसफुल प्रोटेस्ट करती है कि सरकार से ये मांग रखती है कि पीएमसी स्कीम केरला में लागू की जाए, पर वहाँ की जो सरकार है उस प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश करती है। उनके पाले हुए गुंडे वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनको इतना मारते हैं कि उनको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है। हमारी मांग है कि स्टूडेंट्स अगर पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, तो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट पे किसी भी स्टूडेंट्स पे हाथापाई नहीं की जाए, और अगर की गई है ये जो हरकत उनकी तरफ से की गई है इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वहाँ पे पीएमसी स्कीम लागू की जाए। मैम क्या इंजरी आई है वहाँ पर जो जिनके साथ में वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी है ईश्वर प्रसाद, उन पे इतना ज्यादा हीनियस हमला किया गया कि आईसीयू तक ही पहुंच गए हैं। क्या कुछ मांगे हैं अब आप लोगों की? हमारी यही मांगे हैं कि वहाँ पे पीएमसी स्कीम लागू की जाए, साथ ही साथ अगर स्टूडेंट्स वहाँ पे पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो उनको करने दिया जाए, ये तानाशाही नहीं सहेंगे हम। और साथ ही साथ जिन्होंने भी इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की गई और हमला किया स्टूडेंट्स पे तो उनको अरेस्ट किया जाए। अगर आपकी मांगों को लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये जो प्रोटेस्ट है कितना आगे जाने वाला है? पूरे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो केरला पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे और सड़कों पे आएंगे। कभी भी ऐसी कोई भी गुंडागर्दी एबीवीपी द्वारा नहीं की गई है, हमेशा पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं हम लोग और अपनी मांगों को रखते हैं। एसएफआई को लेकर के क्या कहेंगे? एसएफआई, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। एसएफआई के हाथों पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का खून लगा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। आप जब रिकॉर्ड खोल के ऐसी हजारों मौतें हैं जो एसएफआई द्वारा की गई हैं केरला में। ठीक है, क्या नाम हुआ मैम? तेरी साक्षी। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हमें न्याय चाहिए, जैसा भी हमारे केरला स्टेट सेक्रेटरी के साथ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। केरला सरकार उनसे माफी मांगे, एसएफआई उनसे माफी मांगे। केरला गवर्नमेंट को क्या कुछ कहेंगे? लगातार देखा गया है कि संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है एसएफआई का। इतनी तानाशाही भी सही नहीं है। पुलिस के सामने स्टेट सेक्रेटरी पे हमला होना बहुत ही दयनीय है। केरला सरकार को समझना होगा कि अब हम ये नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। ये प्रोटेस्ट और कितना जारी रहेगा अगर आपकी मांगों को लेकर के कुछ अच्छा निर्णय नहीं आता है? जब तक हमारी मांगों को लेकर निर्णय नहीं होगा हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जैसे पूरे भारत में। ठीक है, और भी लोग हैं। मैम क्या नाम है? मेरा नाम मित्रविंदा है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव हूँ। आज यहाँ पर पहुंचे हैं किस मांगों को लेकर? यहाँ पर आज हम उस वामपंथी विचारधारा के विरोध में, उस गुंडागर्दी के विरोध में यहाँ पहुंचे हैं, जिसके चलते एबीवीपी केरला के स्टेट सेक्रेटरी के ऊपर एसएफआई के गुंडों ने वहाँ की सरकार के नेतृत्व में हमला किया। एक इतना गंभीर हमला किया कि आज वो आईसीयू में भर्ती हैं। क्यों हमला किया? क्योंकि उनका ये जुर्म था कि उन्होंने छात्रों की आवाज उठाई। एबीवीपी ने ये बोला कि पीएम श्री योजना स्टेट में लागू करी जाए, जिससे कि गरीब वर्ग के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के वर्ग के जो
छात्र हैं उनको बेनिफिट्स मिले, पर इससे एसएफआई की गंदी राजनीति को ठोस पहुंच रही थी, उनके डिवाइड एंड रूल को ठोस पहुंच रही थी, तो उन्होंने इसलिए हमारी सेक्रेटरी पे हमला करवाया, पूरी एबीवीपी पे हमला करवाया। क्या लगता है आपको एसएफआई के साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है केरला की वो भी मिली हुई है? ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट गवर्नमेंट में वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के नेतृत्व में ही एसएफआई ने सीपीआईएम के नेतृत्व में ही ये बदतमीजी, गुंडागर्दी, हैवानियत वहाँ पर करी है। उनके नेतृत्व में ही उन्होंने एबीवीपी पे प्रहार भी किया और उनके नेतृत्व में ही वो अपना रेड टेरर पूरे केरल में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन बार बार ये कहना है कि एबीवीपी ने पहले उनको उकसाया जिसके बाद में ये मामला। एबीवीपी ने सिर्फ एक चीज करी, उसने हर बार की तरह छात्रों की आवाज उठाई, एक चीज करी, हर वर्ग के छात्र को अधिकार मिले इसकी मांग करी, एक चीज करी कि पीएमसी योजना यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट लागू करे, ये मांग करी, पर इस मांग से उनकी गंदी राजनीति ठेस बचती है। इस मांग की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर केरला गवर्नमेंट का उसके डिवाइड एंड रूल पे प्रहार होता है, इसलिए उन्होंने बदतमीजी करी। उनको उस हर व्यक्ति से नफरत है जो छात्र हित की बात करता है और राष्ट्रभक्ति की बात करता है। ओके, तो एसएफआई को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? वो लगातार बार बार एबीवीपी पे आरोप लगाती है कि एबीवीपी हमको कभी कुछ करने देती नहीं, हम प्रोटेस्ट करते तो हमारे को मारपीट भी की जाती है। देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये तथ्य है इस बात का कि किस प्रकार वामपंथी विचारधारा, वामपंथी गुंडागर्दी इस प्रकार केरला में और विदेश में फैलने की कोशिश कर रही है। जहां पर भी छात्र हितों की बात हो, देश हित की बात हो, समाज हित की बात हो, वहीं पर ये आते हैं और यहाँ पर आके बदतमीजी करते हैं, मारपीट करते हैं, अपने लाल टेरर को फैलाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो देश विरोधी विचारधारा है वो एसएफआई की है और इसीलिए उन्हें एबीवीपी के राष्ट्रवाद से भी दिक्कत है, एबीवीपी के छात्र हित के भाव से भी दिक्कत है, और उनकी दिक्कत की हमें चिंता नहीं है। ऐसे कई गुंडे आए हैं पर आज तक एबीवीपी को ना कोई रोक पाया है और ना आज भी कोई रोक पाएगा। एसएफआई तो कहते हैं कि हमारी विचारधारा बहुत अच्छी, हम गरीबों के साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। अगर एसएफआई गरीबों के साथ रहकर काम करना चाहती है तो क्यों पीएमश्री योजना के समर्थन में वो नहीं है? क्यों आज अगर स्टेट गवर्नमेंट पीएमश्री योजना वहाँ लागू नहीं कर रही है तो एसएफआई चुप्पी बैठ के बैठा हुआ है? क्यों उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है? क्योंकि उनकी नीच छोटी राजनीति इसी तरीके से होती है। वो बात तो करते हैं गरीबों के हित की, पर अब जब सच में छात्रों को उनकी जरूरत है तो वो बस एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी को मारने के लिए बाहर आए हैं, एक भी बार छात्रों के साथ खड़े होने के लिए बाहर। कह रहे हैं कि हम लोग देश के संविधान के ऊपर चलते हैं, देश के संविधान को साथ लेके चलते हैं। देश के संविधान अगर एसएफआई को डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले किसी व्यक्ति को अंधेरी रात में मारना सिखाता है तो शायद वो एक वामपंथी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि देश का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चलते वी आर यूजिंग आवर राइट टू प्रोटेस्ट एंड वी आर डेमोक्रेटिकली पीसफुली प्रोटेस्टिंग। पर क्या है ना, गंदी राजनीति जब कोई करने लगता है तो उसे अच्छी आवाज सुनने की आदत नहीं होती, उसका जवाब हम दे के रहेंगे। एसएफआई कितनी बदतमीजी राजनीति छोटी कर ले पर एबीवीपी वहां डटा रहेगा। एक व्यक्ति को मारेंगे ना, पूरे संगठन को तो नहीं रोक सकते, छात्रों को नहीं रोक सकते। वी विल बी देयर, वी विल स्टैंड देयर अंटिल एवरी स्टूडेंट गेट्स व्हाट दे डिजर्व। देखिए, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहां पर किसी भी सरकार के चलते एबीवीपी ने गुंडागर्दी करी हो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता में कौन है। हमने जब से एबीवीपी की स्थापना हुई है 1949 से ऐसी कोई सरकार नहीं, ऐसा कोई दल नहीं है जिसका विरोध ना करा अगर छात्र हित की और राष्ट्र हित की बात है, और हम ऐसे ही करते रहेंगे। ये दलाली, जो राजनीतिक दलाली है, ये एसएफआई करता है, सीपीआईएम करता है, अपने गुंडों को नेतृत्व देता है कि एबीवीपी और राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को मारे, तो ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है, यहाँ पर हम उतने ही जोरों शोरों से खड़े रहेंगे जैसे अब तक खड़े हैं। एसएफआई तो आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ भी देखते हैं आजादी मांगते हैं। एसएफआई अभी अपनी वामपंथी विचारधारा से आजादी नहीं पाया है तो उसकी लड़ाई लड़ रहा है। जिस दिन वो अपने लाल टेरर से आजाद हो गए उनकी सारी आजादी भी खत्म हो जाएगी। और भी तमाम लोगों से जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं केरला गवर्नमेंट का क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो यहाँ पर स्टूडेंट है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं केरला गवर्नमेंट को लेकर के कि इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो है एसएफआई के साथ साथ में केरला गवर्नमेंट की भी है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक खत्री, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य करता हूं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं केरल सरकार और जो एसएफआई के जो गुंडों ने हमारे जो केरल में जो हमारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो यूनिट है वहाँ पे जो हमारे प्रदेश मंत्री के साथ जो भी घटनाक्रम हुआ, जहाँ पे एसएफआई के जो गुंडे 40-50 गुंडे आए देर रात्रि और उनको मारा पीटा गया, ये सिर्फ और सिर्फ केरल सरकार की निगरानी में हुआ है और हम इसीलिए आज यहाँ पे आके एक प्रदर्शन कर रहे हैं।
मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि एसएफआई के साथ में स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट है। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उससे कुछ समय पूर्व हमारे जो प्रदेश मंत्री हैं केरला सरकार के, केरल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, वो वहाँ के शिक्षा मंत्री और सरकार से मिले। उनने जो वहाँ पे पीएम श्री जो एजुकेशन है जो स्कीम है वहाँ पे उसकी बात करी, जो वहाँ पे अभी अप्लाई नहीं करी है सरकार ने। सरकार वहाँ पे जो छात्रों का हित नहीं देखना चाहती, कि जो एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में है वो केरल में अभी एनरोल नहीं कर पाई। तो इसके लिए हमारे जो प्रदेश मंत्री हैं वहाँ उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद फिर कुछ प्रदर्शन वहाँ एबीवीपी ने किया। उसको देखते हुए जो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो एसएफआई की गूंज से मिले हुए हैं और उन्होंने हमारे जो प्रदेश मंत्री हैं उनके साथ मारपीट करवाई। लेकिन लगातार जो एसएफआई है वो ये कह रही है कि एबीवीपी ने वहाँ तो शुरुआत करी थी, उन्होंने उकसाया था एसएफआई वालों को, शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या छात्र हित की बात करना उकसाना होता है? मैं आज ये सवाल एसएफआई से और केरल सरकार से करना सकता हूँ कि क्या कोई एबीवीपी का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलता है जहाँ पे एजुकेशन को स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए बात की जाती है, क्या वो उकसाना होता है? मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपके सभी दर्शकों से भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो क्या अब ये जो प्रोटेस्ट है कितना और आगे चलने वाला है? ये प्रोटेस्ट अभी हमारा आगे जाएगा। हमारा पूरा केरल जो यहाँ पे केरल हाउस है इसका घेराव करने का है। यहाँ पे एक मेमोरेंडम देंगे। अगर हमारे यहाँ मांगे हैं, मतलब जो उनके गुंडे हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम आज यहाँ पे रुकेंगे। अगर हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती तो हम एक केरल जाने का भी सामर्थ्य रखते हैं। जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, हम सभी केरल जाके वहाँ पे जाके उनको मुंह तोड़ का जवाब देंगे। ये हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा भी ये क्वेश्चन है कि भाजपा के संरक्षण में हमने कहाँ ऐसा कुछ कर दिया, कि कहाँ ऐसा देखने को आ गया कि एबीवीपी ने गुंडागर्दी करी? कहाँ हमारे लोग किसी को पीट रहे हैं? क्या हमारे लोग कहीं कुछ कर रहे हैं? हमें ये बताया जाए। हाँ सर, क्या नाम है? मेरा नाम गोविंद तंवर है, मैं एबीवीपी का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य हूँ। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं केरला हाउस के बाहर, क्या कुछ मुद्दा है? क्योंकि 3 दिन पहले जो घटना केरल के अंदर हुई वो बहुत शर्मसार है, लेकिन उसके बाद में अब भी आरोप एबीवीपी के ऊपर ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो केरला सरकार है इसने कितना गंदा कदम उठाया, हमारे जो एबीवीपी के प्रदेश मंत्री है उनको अपने एसएफआई के गुंडों से पिटवाया है। ये कैसी हरकत है केरला सरकार के द्वारा जो हुई है? ये कोई मतलब इतनी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? आप अपने हमें किसी और चीज में हरा कर दिखाएं, पर आप हमारे किसी लड़के को, किसी कार्यकर्ताओं को, और सबसे बड़ी बात हमारे प्रदेश मंत्री को मार रहे हैं। ये तो कितनी बड़ी घटना की बात है। मैं केरला सरकार पर पूरा आरोप लगाना चाहता हूँ कि ये पूरी केरला सरकार की गलती है। उनने जो खुलेआम इनको छुट्टी दे रखी है सारे एसएफआई के गुंडों को, जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है आज। लेकिन लगातार विपक्ष और ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि पहले एबीवीपी ने वहां पर उनको उकसाया, जिसके बाद में ये घटना अंजाम। मेरे हिसाब से वो वीडियो सबने ही देखी थी कि किसी ने कुछ करा नहीं था। ये जो केरला सरकार के एसएफआई के गुंडे थे, इन्होंने ही आकर पहले हमला करा और उस वीडियो में साफ सारी चीजें दिख रही है। हमें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, पर आज हम यहाँ प्रदर्शन इसलिए करने आए हैं, ये बताने कि केरला सरकार आपकी जो भी एक गुंडागर्दी है नहीं चलने वाली है। हम एबीवीपी के एक कार्यकर्ता आपको मुंह तोड़ जवाब देगा अगर ये आज कल या अगली बार फिर से हुआ तो। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे, सबसे पहली मांगे यही रहेगी कि ये जो एसएफआई के गुंडे पहले इनको सजा दिलवाएं। दूसरी बात, जो एसएफआई के सरकार के जो गुंडे हैं, केरला सरकार के जो गुंडे, इनको समझाया जाए, इनको कोई ना कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्रोटेस्ट है, अगर आपकी मांगों को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लेती सरकार या फिर गवर्नमेंट या फिर पुलिस प्रशासन, तो ये जो प्रोटेस्ट है कितना आगे जाने वाला है? ये प्रोटेस्ट हम यहीं बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कोई भी स्थिति आ जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे। और सबसे अपनी शाम तक, चाहे भूख हड़ताल पर हमें बैठना पड़े, पर हम यहीं बैठे रहेंगे और अपनी मांग करते रहेंगे, चाहे कैसी भी कोई भी स्थिति आ जाए। तमाम एबीवीपी के छात्रों से हमने बात करी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले को लेकर के जो एसएफआई ने यहाँ पर जो जितना घिनौना काम यहाँ पर केरल के अंदर करा है, उसके अंदर साफ तौर पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी भी लगातार यहाँ पर जो आरोप है वो छात्र लगा रहे हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में बता दें। न्यूज़ बहुत धन्यवाद।